फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का पीवाईक्यू का हिंदी 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं, तो इसमें अनावृष्टि हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन, करण खाने बीच मिठाई लाया। इसका जो पूछ रहा है, उपरोक्त में शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा होगा? तो करण खाने बाद मिठाई लाया, गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। करण खाने की मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया, करण खाने साथ मिठाई लाया, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा करण खाने के लिए मिठाई लाया। अगला देखेंगे, सुनैना खाना खा रही है। इस वाक्य में भाववाचक कौन सा होगा? भाववाचक रूप। तो जिसमें भाव होगा वो हमारा सब सही होगा। देखेंगे, सुनैना खाना खा रही थी, गलत। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। इसमें जो है भावना है, यानी उससे कुछ हुआ है, प्रॉब्लम है, तब खाना नहीं खा पा रही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। अब इसमें जो है उचित वाक्य डालना है। तो वैद्य लोग है जो, वो लोग नारी में कुछ करके इलाज करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, टिपस भिराना। टिपस भिराना का मुहावरे का अर्थ बताना है। तो टिपस भिराना का अर्थ हो जाएगा हमारा सिफारिश करवाना, यानी लोग बोलता है कि टिपस लगा रहे हैं, यानी टिप्स लगा रहे हैं कोई काम करने में, यानी सिफारिश करवा रहे हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्य में से किस खंड में अशुद्धि है? अशुद्धि, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो इसका आंसर हमारा ये पाली में हो जाएगा। पाली हमारा गलती है, पाली होता है, ऐसे लिखा जाता है। अगला देखेंगे, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो मुहावरा का अर्थ सही है, तुम किस काम के हो, इसका बताना है। तो यानी किस मर्ज की दवा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यानी दवा किस काम में आता है, उसी प्रकार पूछ रहा है तुम किस काम के हो। अगला, प्रातः काल डैश स्रोत पढ़िए। इसका प्रवाची डालना है इसमें शब्द का। तो हमारा हो जाएगा प्रातः काल, उसका हो जाएगा भोर। प्रातः काल यानी सुबह होता है। तो उसका हमारा शारदा हो जाएगा। अगला देखेंगे, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो इसका जो है किसमें रीति है पूछ रहा है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध किससे है? तो इसमें देखेंगे हम, हमारा इसमें रीति दिख रहा है घोर में। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्य में सार्थक शब्द क्या होगा? जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उन्हें शिक्षक कहते हैं। अगला देखेंगे, क्या है, लकड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? तो लकड़ियों के समूह को गट्ठर बोलते हैं। अगला, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अवयव बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही परिवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्कंठा का परिवाची शब्द किस में उपयोग हुआ है? तो हम देखेंगे, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं रही। इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में उपयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। पेड़ बढ़ता गया, उसका हमारा क्या हो जाएगा? नित्याबोधक, यानी डेली बढ़ता है, तो वो हो जाएगा नित्याबोधक संयुक्त क्रिया है। मतलब डेली, ऐसा डेली प्रक्रिया ये होता रहता है। अवकाश बोधक यानी जो रह रह के होता है। तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द बताना है इसमें, जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अकथ हो जाएगा, जिसको कहा ना जा सके। कहना तो कहना हो जाएगा, कहानी तो कहा जाता है, अकथ नहीं कहा जाता है, कथन भी कहा जाता है। अगला का ध्यान से इसमें इसको पढ़ के फिल करना है, कौन सा होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है।
तो मैत्री भाव सकारात्मक जो होता है उसको इसमें उच्च आ जाएगा हमारे, देखेंगे उच्च वर्ग में गिना जाता है। अगला देखेंगे, बोल रहा है सेकंड में देखते हैं, मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। इसका आंसर हमारा भाग्यशाली हो जाएगा, क्योंकि भाग्यशाली लोग ही होते हैं जिनको मित्रता होती है। अगला देखेंगे 3 नंबर, जिसके कारण हमें कभी भी ना हो, कभी भी पश्चाताप हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा, पश्चाताप ना हो। अगला चंद में दिया है, आदत में ही भलाई है, आदत छोड़ने में ही भलाई है, लोग कहते हैं ना, आदत छोड़ने में ही भलाई है। अगला देखते हैं 5 नंबर, मनुष्य तो 5 का हो जाएगा हमारा, प्राणी है सामाजिक, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी। तो इस प्रकार हमने हिंदी का 20 क्वेश्चन देखा।